नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज जानेंगे कि संगीत क्या है और संगीत की उपलब्धि, संगीत की ताकत, संगीत का महत्व क्या क्या है। उन बातों को हम एक ऐसे व्यक्तित्व से जानेंगे जिनका जीवन ही संगीतमय है। बचपन से लेकर अभी तक संगीत को जिन्होंने आत्मसात किया है, जिन्होंने समाज को, देश को, विश्व को संगीत के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं जिनको सुन करके लोग परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। उनका नाम है हेमंत आचार्य जी। आइए रूबरू कराता हूँ आपको हेमंत आचार्य जी से। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। ओम शांति भानु भाई जी। ओम धन्यवाद। शांति। तो हेमंत जी, हम अभी आज की सुंदर संगीत के परिचर्चा में तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम कुछ जाने पहचाने बात करें उससे पहले जी कुछ गुनगुनाहट के साथ शुरू करते हैं। आज कोई एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है, जी वहां से शुरू करते हैं। जी जी। तो भानु भाई जी, जैसा कि आपने कहा, तो मुझे बहुत प्रिय है ये गीत, कर लो अनुभव प्रभु प्यार वाह का। वाह, बहुत बढ़िया। सुरेश वाडेकर जी से गवाया मैंने, हम्म। और वो उससे शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करते हैं। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समारा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला। ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता। सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। वाह, क्या बात है हेमंत जी। थैंक यू, थैंक इतना यू। सुंदर अनुभव के साथ गीत सुनते हैं तो लगता है सुनते ही रहें, और जी, जी। मन को भी, कान को भी इतना अच्छा लगता है, थैंक यू। और जीवन बहुत खुशनुमा हो जाता है। गीत संगीत में तो बड़ी ताकत है। जी जी भानु भाई। हेमंत जी, हाँ,
ये जो संगीत है आप ये विरासत में मिला है आपको या फिर इसके लिए बहुत ट्रेनिंग खुद करके या संघर्ष के साथ थोड़ा सा जी इस जी पर जी बताएं कि मैं अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में मैं बताएं। आपको बताऊं भानु भाई जी, मेरा ताल्लुक एक संगीत परिवार से है। मेरे पिताजी पंडित वल्लभ दास आचार्य बहुत अच्छे गायक, अभिनेता, बहुत अच्छे कलाकार थे। उनसे हमको बचपन में सभी भाई बहनों को हमको गाने का शौक, तो अच्छा बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू हुई। अच्छा और परिवार में अभिनय का भी, रामलीला के भी संस्कार थे। अच्छा अच्छा रामलीला की भी परंपरा रही है। मैंने भी राम का भी रोल किया। पापा दशरथ बनते थे। अच्छा तो संगीत और भक्ति के संस्कार बीज रूप में शुरू से मिले। हाँ परंतु मैंने फिर बाकायदा ग्वालियर घराने की शिक्षा मेरी गुरु माँ डॉक्टर लीलावती अड़सुले, अच्छा अच्छा जो हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी गायिका, वरिष्ठ गायिका रही और राजस्थान यूनिवर्सिटी की वो एचओडी रही। अनेक शिष्य उनके हैं जो बहुत नाम कर रहे हैं। तो उनसे फिर मैंने विधिवत ग्वालियर घराने का शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली उनसे। और तबला मैंने सीखा बनारस घराने का राजस्थान संगीत संस्थान से किया। और ठाकुर किशन सिंह जी अलवर में कला भारती में थे, उनसे सीखा। सीखना आज भी जारी है भानु भाई। कलाकार का सीखना कभी खत्म नहीं होता। और लगभग 6 वर्ष की उम्र से स्टेज पे गा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी 56 साल हो गए, तो लगभग 50 वर्ष की साधना है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ आया नहीं, बस सीखते रहो सीखते रहो। हाँ देखो आपको जैसे कि पूरा एक म्यूजिक फैमिली है समझ सकते हैं। और अभी भी हेमंत जी मुझे ये तो पता है आपकी प्यारी प्यारी 2 नन्ही बच्ची हैं, एक स्वरा और सरगम। नाम भी संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। वो इस विरासत को भी, संगीत के सफर को आगे बढ़ा रही हैं। जी, वो भी दोनों बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत अच्छा गाती हैं। बाबा और के शिव बाबा की कृपा है, परमात्मा की। और सरगम ने भी सुरेश वाडेकर जी के साथ अपने बाबा का गीत मधुबन के प्यारे बाबा, वतन के वो फरिश्ते गीत आपने सुना बहुत है। पसंद करते हैं इन गानों जी को। जी जी हेमंत जी आजकल संगीत की वैल्यू को तो सब समझते तो हैं, पुराने जितने भी गाने हैं वो सब हम लोग सुनते हैं, कितना जी अच्छा लगता है। जी जी लेकिन कहीं न कहीं कुछ अब थोड़ा सा समय के साथ अंतराल में कहो या फिर कुछ ऐसे संगीत भी जो फूहड़ता को लिए हुए आ रहे हैं, जी कई जी ऐसे भी हैं। जी जी लेकिन आप जैसे लोगों ने जीवंत रखा है उन, तो अब इसको कुछ ऐसा क्या किया जाना चाहिए समाज में जिसमें लोगों के अंदर ये रुचि पैदा हो, एक अच्छी संगीत, एक अच्छे लिरिक्स, एक अच्छे जो भाव है जी वो जाना चाहिए। लगता है कुछ अंतर आपको? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भानु भाई जी, क्योंकि संगीत ऐसी विधा है जो मनुष्य को ही नहीं, हर प्राणी मात्र को प्रभावित करती है। उसकी भावनाओं को प्रभावित करती है, उसकी विचारधारा को प्रभावित करती है। जब हम अच्छा गीत, अच्छा संगीत सुनते हैं तो अभी तो ये मेडिकली भी प्रूव्ड है कि बहुत सारी बीमारियों का निदान होता है। तो आप जो चर्चा कर रहे थे कि आज का जो संगीत है वो सही बात है कि पहले बहुत मेहनत के साथ एक से एक गीतकार हमारे नीरज जी जैसे, शैलेंद्र जी जैसे, साहिल लुधियानवी साहब, मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, ऐसे महान राइटर शायर लोग लिख रहे थे। फिर वैसे ही संगीतकार थे, एस.डी. बर्मन साहब, नौशाद साहब, मदन मोहन जी हैं। तो ये लोग एक टीम वर्क के साथ काम करते थे, समाज को कुछ नया देने की भावना के साथ। ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, मान लो राज कपूर जैसे थे कि जो खोज के लाते थे और कुछ समाज को नई दिशा देने की कोशिश करते थे। तो उसके अनुरूप गीत लिखे जाते थे, उनका संगीत तैयार होता था, उनकी बहुत बहुत दिन तक रिहर्सल होती थी। एक तपस्या है। जी जी, और पूरा एक टीम वर्क है। अब चूंकि वो फास्ट फूड, फास्ट जमाना आ गया तो सब कुछ फास्ट हो रहा है, तो संगीत की विधा भी फास्ट उस तरह से हो रही है। किंतु ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ खराब है, लेकिन अधिकांश में वो जो गतिशीलता और जो फास्ट एक जो मेंटेलिटी हो चुकी है, उसके कारण जो क्रिएटिविटी को समय लगता है। हम एक बीज डालते हैं, उसको पानी देते हैं, उसका वो खाद देते हैं, धूप
तब वो पौधा कुछ लहलाता है। और हम कहीं से प्लांट में ले आए, 2 दिन रख दिया, और वो नकली और असली फूल की जो खुशबू का फर्क है वो थोड़ा सा संगीत में आ गया है, क्योंकि वो विचार में आज के संगीत में, क्योंकि आज की विचारधारा ही ठहराव वाली नहीं है, तुलनात्मक रूप से प्रतिभा की कमी नहीं है, पर समय की कमी है, सोच की कमी है, और शॉर्टकट में लोग बहुत कुछ पाने की होड़ है, तो शीघ्रता से पाना चाहते हैं। आज ही मैंने गाना सीखा, आज ही मैं मशहूर हो जाऊं, आज ही मेरा सब सारे संसार में मेहनत नहीं करना चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते। तो वो एक मूल तत्व, हालांकि प्रतिभाएं बहुत एक से एक हैं, गाँव में सब जगह देखा जाए। और संगीत ऐसा भी नहीं है, संसार में कोई भी आदमी है संगीत से कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं। प्रकृति में भी देखते हैं तो एक बड़ा संगीत का एक ऐसा माहौल अनुभव होता है। जी जी जी, जैसे हवा चल रही है, कण-कण में संगीत तो हवा चल रही है, पत्ते जब दो आपस में टकराते हैं तो भी जो ध्वनि निकलती है लगता है संगीत, चिड़ियों की चहचहाहट, और बड़ा शांति में भी एक संगीत की ध्वनि अपने आप में, मतलब है उसका। हर एक चीजों में संगीत है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति प्रकृति से बने हुए हैं, तो संगीत उनके अंदर है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आत्मा को भी संगीत का एक वो खुराक है, आत्मा की भी खुराक है, उसको चाहिए अच्छा संगीत। और उस संगीत के माध्यम से आत्मा का भी एक पोषण होता है, और एक जिसको हम कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक चिंतन, उस दिशा में हम बढ़ते हैं। जैसे बाबा के ज्ञान में भी हमें कहते हैं कि अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच करें। और इसलिए आप देखेंगे भानु भाई जी कि अपने जो गीत बने हैं, खासतौर ब्रह्मा कुमारीज में, वो बड़े संदेश देने वाले बने हैं। वो गीत के लेवल पे भी बहुत चयनित गीत बने हैं, और फिर उनका संगीत भी और उनके अनुरूप बड़ी मेहनत से। तो आज 20 साल से या वो सब लोग सुन रहे हैं उनको, तब जाकर एक गीत वो आप बड़ा संदेश वाला है, जो आज के समाज की बड़ी जरूरत है, और वो तो आप ही की कलम से निकला है। ठहर जाए मानव, किधर जा रहे हो, वाह वाह वाह, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा। वाह वाह हेमंत जी, आपने कहा तो मुझे याद आ रहा है, ये गीत उस समय लिखा गया था जी। कुछ साल पहले जब हम मुंबई जा रहे थे, तो कहीं ट्रैफिक में 10-15 मिनट के लिए ट्रैफिक में रुके थे, और चारों तरफ से गाड़ियां और रेड लाइट। तो 10-15 मिनट कुछ ऐसा ख्याल आया कि फिर वो अपने आप उतर गया वो कलम। जी, जी, जी। ठहर जाए मानव, किधर जा रहे हो। और आप चाहें तो हम चाहे थोड़ा सा गुनगुनाएं इसका। ठहर जा ए मानव, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ए मानव, किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ए मानव, साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है, सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है। साया है तुमको जो भरमा रहा है, जो भरमा रहा है। प्रभु का निमंत्रण क्यों, प्रभु का निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ए मानव,
किधर जा रहे हो वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। वाह वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर आवाज भी। थैंक यू, आपने धुन इतना सुंदर बनाया इसको। थैंक यू जब मैं भाई। गीत को लिख रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये गीत इतना अच्छा भी बनेगा और इतना अच्छा महसूस होगा लोगों को। वो परमात्मा लेकिन शिव बाबा धुन की के कृपा, साथ आप हम सब एक टीम वर्क अरे है भानु धुन भाई के जी। साथ जब इनको आवाज अच्छी मिल जाए, धुन अच्छी मिल जाए तो कोई जी एक जी प्रकार से। जी हेमंत जी, आप बहुत सारे एल्बम बनाए, जी जी मुझे याद तो है कई एल्बम। जी जी लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके लिए तो आप बनाए, आउटसाइड के लिए भी बहुत सारे बनाए जी होंगे। जी कौन कौन से एल्बम है, थोड़ा आप जरा बताएं। भानु भाई जी, हम्म, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए खास तौर पर सबसे पहले प्रभु शरण हम्म, आओ एल्बम बना। हम्म, उसके गीत बाबा ने बहुत हम्म, मकबूलियत दी, हम्म, बहुत पॉपुलर हुए। हम्म, उसके बाद बाबा का प्लेटिनम जुबली सॉन्ग बाबा ने, हम्म, मेरा नसीब था कि बनाया, वो सोनू निगम जी से मैंने गवाया। हम्म, फिर महादेव नगर यूथ विंग का अपना बस 3 साल के लिए पूरे भारत में सेवा हुई। उसमें जो प्लेबैक सिंगर शान है उनसे मैंने देशभक्ति गीत, एक युवाओं को प्रेरणा देने वाला, आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग जग सारा, सारा, हाँ हाँ, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हाँ। ये संकल्प हमारा। वाह वाह, हाँ, तो ये गीत भी बहुत बजता रहा। हम्म, उसके बाद बहुत सारे एल्बम, आपका साथ है बाबा जिसके गीत साधना सरगम जी ने गाए हैं, मैंने गाए हैं। तुमको निहारने को तो दिल ये दिल चाहता चाहता है, वो है। धन्यवाद तेरा प्रभु, हाँ, ये हाँ। सब धन्यवाद दादी तेरा के। शताब्दी हाँ सीडी का जी नाम जी। था। हाँ, तो लगभग 50 से ज्यादा हाँ, गीत ब्रह्मा हाँ, कुमारी इसके लिए प्लेबैक सिंगर्स के साथ है मेरे। हम्म, और लौकिक में और जो भजन और गजल के शो में करता हूँ देशभक्ति गीत, तो वो तो लगभग 89 से अच्छा, जयपुर दूरदर्शन के लिए, जयपुर रेडियो से मेरा सफर शुरू हुआ था। हम्म, तो जो देशभक्ति गीत रिकॉर्ड किए वो दिल्ली से बजते रहे हैं, दिल्ली दूरदर्शन से आज भी बजते हैं। अच्छा, 20 साल वाह पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी बजती हैं कई बार। वाह वाह, और एक खास बात मैंने जब ब्रह्मा कुमारी इसके लिए कंपोजिशन करता हूँ तो मैंने पाया है भानु भाई कि जैसे गीत पढ़ा तो जैसे कोई धुन मुझे सामने से कोई गा के बता रहा है, मुझे बनानी नहीं पड़ती। जबकि हमको फिल्मों के लिए या एल्बम्स के लिए काम करते हैं, पहले के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, धुन सोचना पड़ता है, ये ठीक है ये ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई गा के ऊपर से उतर रहा है, टचिंग दे रहा है। टचिंग आ रही है। ये बिल्कुल सत्य है। और अपनी जो टीम है, हाँ, दिव्या बहन ये जी हैं, आप हो, सतीश भाई जी हैं, ये विवेक भाई, इसलिए क्योंकि उन आप सब की समर्पण, प्रेजेंस में ये उसी वक्त कोई काम बन रहा है, धुन बन रही है। तो ये एक चमत्कार एक में शिव बाबा का क्या है, आप समर्पणमयता के साथ में, तन्मयता के साथ जी आप उसको जोड़ के करते हैं, तो ये बहुत एक जी, रस परमात्मा फिर सहयोग करता है। और हमारे संगीत में वो एक जो डिवाइन फील है, वो जब तक हम उनको अर्पित ना करें, हम ये समझे कि मैं बना रहा हूँ या मैं गा रहा हूँ, नहीं, उनकी इच्छा है इसलिए आप गा रहे हो, उनकी इच्छा है इसलिए आप लिख रहे हो, उनकी कृपा है इसलिए आप धुन बना रहे हो। तो मैं तो ऐसा ही रमन मानता जी, बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं और बच्चे हैं, जी आजकल संगीत की तरफ उनका रुझान तो बढ़ता जा रहा है, जी वो उमंग उत्साह भी है। जी आजकल बहुत सारे इंडियन आइडल कंपटीशंस, सारे गमा और ये सुपर स्टार सिंगर, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत बच्चों के बहुत तरह का जी एक युवा मन में भी एक सपना होता है। जो लोग संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर के रूप में भी या प्रोफेशन के रूप में, या जो शौक के हिसाब से भी जी जी गाते हैं, आप कुछ टिप्स ऐसा दीजिए, बताइए कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ सके। अपने जीवन के अनुभव से क्या ऐसा उनको करना चाहिए जिससे वो, पहली क्या प्राथमिकता है? मेरा ये मानना है भानु भाई जी कि जिनको गाने का शौक है वो बेसिक ट्रेनिंग, मूलभूत ट्रेनिंग जरूर लें संगीत की। जहाँ भी जिस भी शहर में है वहाँ जो उपलब्ध गुरु हैं, गुणी गायक संगीतकार हैं, उनके पास जाके बेसिक्स जो है वो जरूर सीखें। स्वर ताल के जो बेसिक है, और अच्छे और प्रोफेशनल गायक होना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्लासिकल थोड़ा नींव बनाना अति आवश्यक है। शास्त्रीय संगीत वो नींव है जिस पे आपकी इमारत खड़ी होगी। अगर कोई ये सोचे कि नहीं हमको राग थोड़ी गानी है, शास्त्रीय संगीत राग गाना तो बहुत ऊंची अवस्था है,
वो तो परमात्मा चाहता है तब गा पाते हैं, तो लाखों में कोई एक। लेकिन अच्छे गायक सुगम संगीत के लिए भी आपकी आधारशिला मजबूत होनी चाहिए, आपको बेसिक्स मालूम होनी चाहिए म्यूजिक के, संगीत के, साहित्य के। तो मेरा ये एक सलाह है कि शॉर्टकट मत खोजिए, आप मेहनत के लिए तैयार, सीखने के लिए तैयार रहिए। अपने से जो बड़े हैं, गुणी हैं, अच्छे, उनको सुनिए, सुनने से भी बहुत कुछ आता है। तभी तो संगीत में एक बड़ी ताकत होती है। हमने देखा है, जैसे बचपन से लेकर अभी तक मैं खुद भी अनुभव किया हूँ, लोगों को देखता भी हूँ आप बहुत अच्छा गाते हैं। कि संगीत, जैसे संगीत सुनते सुनते शब्दों में वो ताकत होती है, धुन में वो ताकत होती है, जो सिंगर है उनकी आवाज में वो ताकत होती है कि जब खुशी का होगा तो नाचने लगेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहीं ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत की बात हो रही हो कहीं, तो आंखों से आंसू भी बह जाते हैं। संगीत की बड़ी ताकत है। कोई संदेश देना हो समाज को, देश को। तो मुझे याद है कि आज कई बार मैं बचपन में हम हिस्ट्री पढ़ा करते थे, तो देशभक्ति के गीत सुना करते थे, क्या रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो गीत सुनते। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जब वो गीत बजता है तो देशभक्ति की भावना बिल्कुल जागने जज्बा लगती है। तो ये जगता है, जज्बा जगता है। बिल्कुल सही। बड़े बड़े शूरवीरों ने, संगीत वो माध्यम है। जबकि पहले के जमाने में भी जब युद्ध पे जाते थे तो वो नगाड़े, ओजपूर्ण शौर्य जो दिलाने वाले, अपना बल याद दिलाने वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, उससे जोश बढ़ता था युद्ध। और आज भी जब चाइना वार हुई, पाकिस्तान वार हुई, तो हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े गायक, महान गायक, रफी साहब वगैरह सबने वहां जाके शोज किए सैनिकों के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए। तो संगीत का तो प्रत्यक्ष बहुत बड़ा प्रभाव जीवन का प्रभाव भी है। और कुछ हम वैसे तो मन नहीं कर रहा है पूरा करें, लेकिन फिर भी पूरा करने से पहले कुछ और एक आध गीत जो आपके दिल के बड़े करीब हो, कुछ बाबा के लिए जो आपने, जी 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 श्री बाबा के लिए जो भी गीत मैं में से एक खाली 2 गीत का स्थाई सुनाऊंगा, जरूर जरूर, क्योंकि चयन करना मुश्किल है कौन सा गीत गाऊं। सही बात है। जब भी हम शिव बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। पलकों न बंद होना, ये पल न जाने देंगे, पलकों न बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिले कल्प बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे, संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। और अंत में बाबा का संदेश देते हुए, सभी हो सुखी और सबका भला हो। वाह, क्या बात।
हमारे संस्थान का यही भाव है। हाँ। ब्रह्मा कुमारी हमेशा सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए तत्पर है। तो यही भाव इस गीत से मैं फिर कार्यक्रम समाप्त करूंगा। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। वाह, क्या बात है हेमंत जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ये Thank सुन you. करके, खुले आसमान के नीचे बैठकर जी प्रकृति भाई की जी। गोद में। बहुत सुंदर वातावरण है और बहुत आनंद बहुत आया। बहुत शुक्रिया आपका जी, हेमंत जी, जी, हमारे शो में आए और बहुत सुंदर तरीके से आपने गीत संगीत और बहुत सुंदर बातें, आपने अच्छे अच्छे टिप्स भी आपने बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भानु भाई जी, बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। ओम शांति, नमस्कार। तो दोस्तों, आपने सुना कि संगीत की ताकत क्या होती है, और संगीत में ताकत और भर जाती है जब हम वो परमात्मा के लिए गाते हैं। कहते हैं ना, इसीलिए ईश्वर, ईश्वर एक ऐसा शब्द है जिसमें स्वर जुड़ा हुआ है, और स्वर और संगम युग बिता रहे हैं हम, और ईश्वर के साथ अगर संगम युग, उनके संग में साथ रहें, तो गम मतलब जो दुख, परेशानी, टेंशन, दुख सब खत्म हो जाएगा। अगर संगम युग में गम की तरह चिपक जाओ ईश्वर के साथ, तो स्वर भी जुड़ा हुआ है, तो आपके जीवन में खुशी ना हो, प्रेम ना हो, आनंद ना हो, जीवन का असली आनंद जिसे कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हमेशा खुश रहेंगे। आप एक सात्विक संगीत कहें, आत्मा के साथ जुड़ करके आप देखिए तो सही, उस दिशा में सोच के देखिए, और आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन कितना खुशनुमा है। आइए, संगीत की इस सफ़र में आप भी जुड़े, ये हमारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।